आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरी बेटी वापस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रोक सकती हो मुझे? नहीं नहीं, अच्छा मैं कॉल बैक करती हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? सो रही है। बड़ी आपा के पास? जी जी साहब जी, पूरी रात गोद में लेके बैठी रही है वो मुन्नी को। मैं जरा एक नजर देख लूं ताकि दिन अच्छा गुजरे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब से ये आई है हमारी तो जिंदगी आराम हो गई है और इसे अपनी सुकून की पड़ी है। शुक्र है मुन्नी सो गई, अब साहब जी देख कर ना इत्मीनान में आ जाएंगे। वैसे सोई कैसे है? रो रो के थक गई और फिर खुद ही सो गई। असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, लंच बाद में हो जाएगा। आपको शाम को अपडेट चाहिए, मैं ये मुकम्मल करके लंच कर लूंगी। आज मुझे दिल की बात कर ही देनी चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कम इन। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? जी। कुछ परेशान लग रही हैं, कोई मसला है? बहुत सारे। नदीम साहब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो दुआ को जानते ही नहीं। दुआ से मोहब्बत, शादी सब भूल गए हैं। सिर्फ अपनी बच्ची दिखाई दे रही है हर तरफ। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या बताऊं मैं आपको। अदील ना वो अपनी आंखों से देखते हैं ना कानों से सुनते हैं। यही आदत है उनकी और यही होता आ रहा है। सिर्फ उन्हीं की फैमिली है, उन्हीं की बच्ची है, हमारी कुछ नहीं लगती क्या? अपनी बहनों की बातों में और बच्ची उठा के ले गए। सोचें अगर आप ही आपके बारे में मुझे कुछ कहेंगी तो क्या मैं आंख बंद करके यकीन कर लूंगा? नहीं, मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी देखूंगा। हालांकि आपका और आपी का रिश्ता बहुत गहरा है, हसद से पाक है। सही कह रहे हो तुम। एक वक्त था जब मैं उन दोनों की मोहब्बत पर रश्क करती थी और सोचती थी कि काश मेरे नसीब में भी ऐसी मोहब्बत हो। लेकिन अब तो डर लगता है। लेकिन मुझे बल्कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ही क्या सोच रही हैं और क्या करना चाहती हैं। वो तो अपने ससुराल का बयाना रूप देख चुकी हैं और अब साथ भी नहीं रहती। अब नदीम भाई और उनकी आपाओं से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? क्यों लिहाज करती जा रही हैं? कुछ लोगों के पास तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं होता अदील। मुझे दुआ की नंदों से कोई शिकवा नहीं है। दुख तो इस बात का है कि नदीम साहब बदल गए।
देखिए मिस दुआ, मैं आपको बहुत स्पेशल समझता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट भी। इसलिए मुझे बताएं क्या परेशानी है आपको। हो सकता है मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। आप तो हर वक्त हंसती खेलती रहती हैं और आज तो ऐसा लग रहा है 2 दिन से सोई नहीं आप। ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। हमदर्दी? वेल, आप मेरे खलूस को कोई भी नाम दें, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों परेशान है? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी जिंदगी में जो मसले हैं उन्हें सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ। ये मेरी जंग है और मुझे ही लड़नी है। ठीक है, आपकी जंग है, आपको खुद ही लड़नी है, लेकिन किससे? खुद से। मैं जानती हूँ दुआ, तुम्हें कोई मशवरा देना या इस सारे मामले में अपनी राय कायम करना गलत है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि कभी कभी अपने हक के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मैं क्या करूं मुनज़्ज़ा? इर्द गिर्द के लोग इंसान का चेहरा देखकर उसके हालात का अंदाजा लगा लेते हैं, फिर उनसे मिलने वाली हमदर्दियां इंसान को अपनी बेजारगी का एहसास दिलाती हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी हालत का अंदाजा है और मैं ठीक है, मैं एक ही बात करूंगी। तुम्हारा ससुराल जैसा भी है अपनी जगह, लेकिन तुम सबसे पहले अपनी बेटी का सोचो, बाकी सब रिश्ते बाद में। क्या सोचूं मुनज़्ज़ा? दुआ, तुम नदीम साहब की बहनों को अच्छी तरह जानती हो। जब उन्होंने तुम जैसी जवान जहान, पढ़ी लिखी और अपने भाई की मोहब्बत का लिहाज नहीं किया तो वो तो बेचारी एक छोटी सी बच्ची है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मुनज़्ज़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दुआ, कुछ भी हो जाए तुम आपाओं के चुंगल से अपनी बेटी को निकालो। तुम्हारी और नदीम साहब की जंग तो पता नहीं कब खत्म होगी। वो मासूम है और आपाएं बेरहम। बिल्कुल सही कह रही हूँ मुनज़्ज़ा, मैंने भी यही सोचा है। मैं कुछ करती हूँ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। तो क्या समझे आप? जी सर, मैं समझ गई आपकी बात। मैं कोशिश करती हूँ। गुड, बस ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी सर। थैंक यू। दुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। तुम मसरूफ तो नहीं थी? नहीं अम्मी, मसरूफ नहीं हूँ, बस काम में दिल नहीं लग रहा। तो बेटा कोशिश करके आज जल्दी छुट्टी ले लो और घर आ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर छुट्टी मिलती है तो आ जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटा।